Hello guys, welcome back to yet another Scoopy video of the Scoop Tuber. आज हम 1 chapter is equals to 10 minute सीरीज में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करने वाले हैं। अगर आप और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके द स्कूप ट्यूबर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी मॉर्फोलॉजी में रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती है। मतलब कि वो पानी की डायरेक्शन में और ग्रेविटी के डायरेक्शन में उगती है और अपोजिट उगती है लाइट के। ठीक है। अब हमारा टेप रूट फॉर्म्ड होती है मेन रूट से। इसका एग्जांपल है डाइकॉट प्लांट्स। इसके बाद फाइब्रस रूट वो राइज होती है बेसल स्टेम से। इसके एग्जांपल से वीट, राइस, मेज, बेसिकली मोनोकोट प्लांट। तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। ये राइज होती है प्लांट के किसी और पार्ट से, ना कि रेडिकल से और रूट से। इसका एग्जांपल है बनियान ट्री की प्रॉप रूट। अब हम पढ़ेंगे रूट के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सबसे नीचे रूट कैप होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट को। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेम, यहाँ पर डिवीजन होता है, सेल्स का स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पर डिवाइड होने के बाद जो रूट है वो इलोंगेट होना चालू होती है और डिवीजन जारी रहता है। उसके बाद रीजन ऑफ मेच्योरेशन, यहाँ पर डिवीजन और इलोंगेशन दोनों रुक जाता है और यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेचर में यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पहला है टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहली फॉर्म है फ्यूजी फॉर्म, रेडिश और राइजोफोरा के केस में आपने देखा होगा। अगली है कॉनिकल, ये होती है कैरेट की में। आपने देखा कॉनिक कैरेट की शेप ऐसी होती है। तीसरी है नेपी फॉर्म होती है बीट रूट और शलजम के केस में। सेकंड है हमारा एडवेंशियस रूट, ये होती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए या फिर फूड स्टोरेज के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहले हम मैकेनिकल सपोर्ट के लिए पढ़ेंगे। पहला है प्रॉप रूट जो बनियान में आप देखते हो ना वो। दूसरा है स्लिट रूट, ये होती है शुगर केन और मेज में। तीसरा है क्लाइंबिंग के लिए मनी प्लांट में। उसके बाद फूड स्टोरेज में पहला है सिंपल ट्यूबरस रूट जो कि आप स्वीट पोटैटो में देखते हो। पॉलीक्लेटेड ट्यूबरस रूट एस्परगस में देखते हो। और तीसरा है रेस्पिरेशन के लिए नेमेटोफोर्स जो आप राइजोफोरा में देखते हो। ठीक है। यहाँ पर रूट खत्म हो गया। अब हमारा स्टेम से फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है और सपोर्ट में भी हेल्प करता है। मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। 3 तरह के मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड में सबसे पहले राइजोम है जिसका एग्जाम्पल जिंजर, बनाना और टर्मरिक है। ट्यूबर है जिसका एग्जाम्पल पोटैटो है। कॉर्न जिसका एग्जाम्पल कोनल्शिया और जमीन खंड है। और बल्ब जिसका एग्जाम्पल ऑनियन और गार्लिक है। यहाँ खत्म। सब एरियल में आता है हमारा रनर जो कि ग्रास के अंदर होती है। दूसरा है ऑफसेट जो कि पिस्टिया और इंशिया के अंदर होती है। तीसरा है स्टोलन जो कि मिंट, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी के अंदर होती है। चौथा है साकर जो कि पाइनएप्पल, क्राइसेमेंथमम और बनाना के अंदर होती है। इसके बाद हमारा एरियल स्टेम में सबसे पहला है स्टेम टेंड्रिल जो कि क्यूकम्बर में, पम्पकिन में, ग्राप और वाटरमेलन में होती है। उसके बाद है थ्रॉन जो कि बोगनविलिया और सिट्रस प्लांट में होती है। और तीसरा है क्लेडोड्स जो कि कैक्टस और ओपनशिया में होती है। यहाँ स्टेम खत्म। अब हमारी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ का डायग्राम देख लो एक बार। यहाँ पर बड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पेटियोल प्रेजेंट होती है, ये मिडरिब है और ये लेमिना है। ठीक है। ये 2 तरीके की लीफ के अंदर वेनिएशन हो सकता है। पहले हमारा रेटिकुलेट वेनिएशन, इसमें क्या होता है कि एक मेन रिब होती है वो थोड़ी थोड़ी साइड में निकली हुई होती है, देखो ऐसे। ठीक है। और एक होती है पैरेलल में जो वेन्स होती हैं वो आपस में अलग अलग पैरेलली अलाइंड होती हैं। रेटिकुलेट का एग्जाम्पल है डाइकॉट और पैरेलल का एग्जाम्पल है मोनोकोट। अब हम टाइप्स ऑफ लीव्स देख लेते हैं एक बार। एक होती है सिंपल जो कि नॉर्मली मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी। और दूसरा है कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पिन्नेट जो आपने देखा होगा नीम में, करी लीव्स में। और दूसरा है हमारा पाल्मेटरी जो कि सिल्क और कॉटन में देखा जाता है। इसके बाद फाइलोटॉक्सी मतलब कि लीफ का अरेंजमेंट। सबसे पहले अल्टरनेटिव मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक मतलब आगे पीछे लगी हुई होती हैं, देखो ऐसे। चाइना रोज के अंदर, मस्टर्ड के अंदर और सनफ्लावर के अंदर। ठीक है। उसके बाद अपोजिट कैसे होती हैं, एक दूसरे के अगल बगल लगी हुई होती हैं। ये होता है हमारा ग्वावा में और कैलेट्रोपिस में। तीसरा है वोल्जार्ड, ये किस में लगी हुई होती है, एस्टोनिया में, देखो ऐसे। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, सबसे पहला है हमारा स्पाइन्स में। कैसे होती है, ओपनशिया के अंदर और कैक्टस के अंदर।
पानी से बचने के लिए, मतलब ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए। दूसरा है स्टोरेज के लिए, ऑर्निक और गार्लिक में, ऑनियन और गार्लिक में। तीसरा है फाइलोडोड ऑस्ट्रेलियन एस्केशिया के अंदर, और लीफ टेंड्रिल पी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लीफ खत्म। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर कैसे अरेंज्ड हैं फ्लावर्स, वो देखते हैं। सबसे पहला है रेसेमोज और काइमोज। रेसेमोज में जो नए पत्ते आ रहे होते हैं ना, वो ऊपर आते हैं, और नीचे क्या होते हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं। ठीक है, ये एक्रोपेटल मैनर है और इसकी ग्रोथ इनडिफाइनाइट होती है। ठीक है, और काइमोस में डेफिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि जो उसके सबसे ऊपर होता है वो कौन होता है, जो कि पुरानी पत्तियां होती है, और उसमें नीचे नीचे नई पत्तियां आती जाती हैं। इसको हम बेसिपिटल टाइप बोलते हैं। रेसिमोस के एग्जाम्पल है गुलमोहर और केशिया, और काइमोस के एग्जाम्पल है जैस्मिन। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर को। फ्लावर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, तो उसके मेल फ्लावर्स को बोलते हैं हम स्टेमिनेट, और फीमेल को बोलते हैं पिस्टिलेट। ठीक है, इसके अंदर दो तरीके की सिमेट्री वाले हो सकते हैं। एक कहता है एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, मस्टर्ड, चिली, धतूरा के अंदर। और हमारे जाइगोमॉर्फिक के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, जैसे कि पी, बीन्स, गुलमोहर और केशिया के अंदर। अब हम इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं फ्लावर के। सबसे पहला है हमारा कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल्स के कलेक्शन ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, प्रोडक्ट करता है फ्लोरल बर्ड्स को। आपने देखा होगा फूल के नीचे लगे हुए होता है, वो होता है ये। ठीक है, पॉलीपेलिप्स मतलब है जब सेपल फ्री होते हैं, और गेमो पैलेस का मतलब है सेपल फ्यूज्ड होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो गेमो का मतलब है, मतलब कि गम, मतलब कि वो चिपका हुआ है गम से, वो फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, मैंने ये ऐसे याद करा है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है कोलोरा। कोरोला के अंदर कलेक्शन ऑफ पेटल्स आता है। ये वेरियस शेप्स के होते हैं, क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटर्स को। यहाँ पर भी गैमोपेटलस मतलब कि फ्यूज्ड पेटल्स, और एक है पॉलीपेटलस जिसका मतलब है पेटल्स फ्री हैं। तीसरा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट को बोलते हैं हम। इसके तीन तरीके के हो सकते हैं ये। एडल्फी, जब स्टेमन जो होता है हमारा, वो यूनाइटेड होता है फिलामेंट के साथ, और एंथर फ्री होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और पीमम। दूसरा है सिरंगेनी। यहाँ पर जो एंथर्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट है वो फ्री होता है, जैसे कि सनफ्लावर में। तीसरा है सिनेंड्री। यहाँ पर एंथर और फिलामेंट दोनों के दोनों फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि कुकुम्बर में। अब हम स्टेमन के बेस पे देख लेते हैं। पहला है हमारा मोनोडिफिलस। मोनोडिफिलस का मतलब है जबकि हमारा जो स्टेमन है वो यूनाइटेड हो, एक ही बंडल है, मतलब एक जगह से निकल रहे हैं वो सारे स्टेमन, उसको बोलते हैं हम मोनोडिफिलस। दूसरा है डाइडिफिलस। डाइडिफिलस का मतलब है जो हमारा स्टेमन है वो दो बंडल्स में टूटा हुआ है, जैसे कि हमारा पी के अंदर। तीसरा है पोलोडिफिलस। यहाँ पर जो स्टेमन है दो से ज्यादा बंडल्स में बटे हुए रहते हैं, जैसे कि सिट्रस प्लांट के अंदर। अब हमारा गाइनोशियम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक है मोनोकैपिलरी, दूसरा है पॉलीकैपिलरी। मोनोकैपिलरी का मतलब क्या है कि पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कार्पल। इसके अंदर सिंगल कार्पल होता है, जैसे कि पी में और ग्राम में। और पोलोकैपिलरी का क्या मतलब है, जो पिस्टल है उसके अंदर दो से ज्यादा कार्पल होते हैं। इसके काफी टाइप्स हैं। तीन टाइप हम देख लेते हैं यहाँ पे। बाइकार्पिलरी, जिसका एग्जाम्पल है धतूरा। ट्राइकार्पिलरी, जिसका एग्जाम्पल है लिली और कुकुरबिटा। तीसरा है हमारा पेंटा कैपिलरी, जिसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और चाइना रोज। सिनकार्पस का क्या मतलब होता है, हमारे कार्पल्स जब फ्यूज्ड होते हैं तो सिनकार्पस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिली, टमाटो, मस्टर्ड, हिबिस्कस। और दूसरा है हमारा एपोकार्पस, जो फ्री कार्पल होता है रोज और लोटस के केस में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं हमारे ओवरी की बेसिस पे कितने तरीके के फ्लावर होते हैं। पहला है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें जो हमारी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ऊपर उठी हुई होती है, जिसके एग्जाम्पल्स है चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। ठीक है, अगला है पेरिगोमस। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, मतलब कि थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है, थोड़ी सी बाहर होती है, मतलब हाफ हाफ होता है। ठीक है, तीसरा है एपिगाइनस।
इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, पूरी अंदर की तरफ ही होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकुम्बर, गुआवा, रेस, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अगला टॉपिक है हमारा एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड। पहला एस्टिवेशन है हमारा वेलवेट, जिसका एग्जाम्पल है कैलेट्रोपिस। देख लो ऐसे अरेंज होते हैं यहाँ पर फ्लावर के सेपल्स और पेटल्स। दूसरा है ट्विस्टेड, मतलब कि एक के अंदर एक के अंदर एक पैटर्न में। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, ओकरा मतलब कि भिंडी, और कॉटन। तीसरा है हमारा इम्ब्रिकेट, जिसका एग्जाम्पल है केशिया, गुलमोहर। इसमें एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए रहते हैं लेकिन पता नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। चौथा है हमारा वैक्सीलरी, इसके एग्जाम्पल हैं फीबिएसी, पी और बीन। देख लो ऐसे अरेंजमेंट है, सबके मैंने डायग्राम बना रखे हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें इतना ही पढ़ाया गया है। आगे मैं पार्ट 2 डाल दूंगी, जिसके अंदर बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, जैसे कि प्लीसेंटेशन, फ्रूट और सीड, और फ्लोरल फार्मूला, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलना। And also, if you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Thank you. And also share your valuable comment in comment section.